बड़ा फैसले लिए जाते हैं कि उसमें आप लॉकडाउन करिए, ज़िंदगी रुक जाती है, नुकसान होता है, डेथ्स होती हैं। तो अगर बचाव ही हमारी पहली स्ट्रैटेजी है तो हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि एक वैक्सीन होगा किसी ज़माने में, किसी टाइम पे, किसी स्टेज पे, तो वैक्सीन लग जाएगा, वायरस नहीं पकड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं है तो फिर एक ही रास्ता रह गया कि हम कोविड अप्रोप्रिएट आचरण को अपनाएं, और वो जीरो इन हो जाता है इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर। और कोई रास्ता ही नहीं है बचाव का। और बचेंगे, टाइम निकल जाएगा, जिंदगियां बच जाएंगी, और जो थोड़ा बहुत होगा उसको हम अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, जैसे कि हम सब ने, देश ने करके दिखाया। और फिर एक डायमेंशन आ जाएगी कि जब हमें इसकी वैक्सीन की उपलब्ध हो जाएगी और हम इसको विजय करके आगे बढ़ जाएंगे। तो बचाव के बारे में जितना भी हम सपोर्ट कर सकें, जितना भी कह सकें, वही कम है। बचना सबसे बड़ी बात है। और अगर आप सोचें तो बचने के लिए जो तीन मैसेजेस हैं और तीन व्यवहार हैं, तीन बिहेवियर्स हैं, इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल है कि जो हम नहीं अपना सकते। पहला मैसेज है कि आप मास्क पहनिए, 100% मास्क पहनिए, हमेशा मास्क पहनिए। मास्क मुझे बचाता है और मुझसे आपको बचाता है। मास्क रोकता है ड्रॉपलेट्स को जो वायरस लेडन होकर दूसरे को ना जाएं, कहीं और से आ रही हैं, उसको रोकता है। लेकिन हमने मैसेज में यह भी कहा है कि सही से मास्क पहने। बहुत ये भी देखा जाता है कि मास्क लगाया लेकिन वो फेस से उतरा हुआ है, गले में लटक रहा है, कहीं गिरा हुआ है। मास्क को सही तरीके से लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि उसमें नाक कवर होना चाहिए, मुंह कवर होना चाहिए और सटा हुआ होना चाहिए, ताकि श्वास के रास्ते से ये वायरस ना तो कहीं बाहर जाए, आपसे दूसरे को लगे, और दूसरे से आपको लगे। ये आपकी पर्सनल शील्ड है, आपके लिए पर्सनल है। बाकी चीज़ें औरों ने करनी है तब आप बचोगे, लेकिन ये तो हम खुद कर सकते हैं अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मास्क पहना हो। सार्वजनिक जगह पे हैं तो मास्क तो बिल्कुल 100% पहना हुआ होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। और इससे हम कोरोना की जो वृद्धि है उसको 36 से 50% ही रोक सकते हैं, कम से कम। बताइए, और नो कॉस्ट है देखा जाए तो इसको प्लीज़ अपनाइए। और मास्क को लगाने के बाद में फालतू में हाथ नहीं लगाने हैं, और हाथ लग भी जाए तो फिर दूसरा मुद्दा आता है कि हमने अपने हैंड की हाइजीन रखनी है, हाथ को साफ रखना है। क्योंकि अगर ये ड्रॉपलेट वायरस क्लेडन हमारे हाथ पे आते हैं तो वो सफाई होती रहे, बार बार हम ये करेंगे तो ये आगे भी नहीं जाएगा और अपने को भी नहीं लगेगा, हमारे अंदर भी नहीं गई। ये दूसरा बिहेवियर है, दूसरा मुद्दा है, दूसरा वैक्सीन है जो कि हम चाहते हैं कि सब लोग अपनाएं। और तीसरा है कि 2 गज की दूरी लगाएं, नहीं क्राउड करिए। वायरस के लिए इतनी दूरी को पूरा करना आसान नहीं है। पास में रहेंगे तो पास जाता है, छींक से जाता है, बोलने से जाता है, ड्रॉपलेट से जाता है। तो ये 3 मुद्दे जो हैं, सही से मास्क पहने, हाथ धोएं बार बार, निभाएं 2 गज की दूरी, इनको ही अपनाने की आज हम बहुत विनती से अपील करना चाहेंगे सबको। और ये मानना है कि जब तक दवाई नहीं है तब तक इन चीज़ों की ढिलाई नहीं हो सकती। और पर्टिकुलरली हम सब आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मीडिया इस बात को आगे बढ़ाए। ये तो जो आपको दर्शाया गया है ये तो एफर्ट सरकार का है, इसके ऊपर जन आंदोलन के रूप में जनता की भी भागीदारी अपने आप से होनी चाहिए। क्या और कर सकते हैं हम इसको बढ़ाने के लिए? अपनी लोकेलिटी में, अपने समाज में, अपने आसपास बहुत कुछ किया जा सकता है। सरकार जो कर रही है तो शुरुआत कर रही है, एक मैसेज अवेलेबल कर रही है, क्लैरिटी दे रही है, एक्सेस कर रही है कि ये मैसेज पहुंचे, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए और बिहेवियर में बदलाव करने के लिए जनता की तरफ से भी, जन जन की तरफ से भी ये होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में सोचा जाए कि गांव में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट ब्लॉक में क्या हम कर सकते हैं, ऑफिस में हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। आई होप कि आप सब ने प्लेज ली है। इकट्ठे प्लेज लेना चाहिए, इकट्ठे होना फिजिकली आजकल अवॉइड करके क्या हम रिमोट से प्लेज कर सकते हैं। और मीडिया के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, जैसे कि दूरदर्शन ने मास्क अप इंडिया का कैंपेन किया,
क्या प्लीज़ आप सब अपना अपना एक एक कैंपेन रन करेंगे, या मास्क अप इंडिया में ही योगदान देंगे? क्या हम इतनी विजिबिलिटी मास्क अप की करें और 3 मैसेजेस की करें कि हर जन को ये पता हो कि ये बिहेवियर करना, और ऐसा होने से माहौल बदलेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि जो ऐसे नहीं पहनते, जरा उनको हाथ जोड़ के टोकिए भी, उनको कहिए कि क्यों नुकसान कर रहे हो अपना और दूसरों का और देश का। शायद ये भी हमें एक दूसरे को परसुएड करना है। घर के अंदर भी जब सब लोग बैठे हैं, यंग लोग बुजुर्गों के लिए इन्फेक्शन लेके आते हैं, यंग लोग अपने आप सफ़र कम करते हैं, जैसे कि सर ने दिखाया आपको डेटा मोर्टेलिटी का। यूथ के लिए प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आप ये मत सोचिए कि मोर्टेलिटी थोड़ी बहुत कम है बिलो सर्टन एज तो जिम्मेवारी खत्म हो गई, वो तो सेल्फिश बात है। यूथ में ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही है तो फैला भी ज़्यादा रहे, ये आपकी जिम्मेवारी तो और भी ज़्यादा है कि आप इसको अपनाइए। आप ही से लग रहा है ये, और आपके पास तो मीन है, सोशल मीडिया है, आप मोबाइल हो, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो युवा के लिए बहुत बहुत एक एम्फेसिस है, अगर हम कहेंगे उनके लिए। बुजुर्गों की मौत होती है, बुजुर्ग इसमें से सकम कर जाते हैं, उनकी उम्र का तकाजा है, मोबिलिटीज़ का तकाजा है। यूथ फॉर्चुनेटली बचा हुआ है और देश ने करके दिखाया कि मोर्टेलिटी रेट इतना लो है। तो एक जिम्मेवारी बनती है कि आप इसको अपनाएं और श्योर करें। और ख़ास फिक्र भी हमें लगता है कि यूथ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, तो उस तरह से करें। और मीडिया से एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी चैनल, अपनी अपनी जो सिस्टम है आपका, चाहे आप वर्चुअल हो चाहे आप प्रिंट में हो, एक ऐसी चीज़ चलाइए, ऐसी जन आंदोलन में भागीदारी करिए, ऐसा जन आंदोलन जैसा कि आज तक ऐसा ज़रूरी नहीं था इस तरह के मुसीबत के लिए। और हम अनप्रेसिडेंटेड जो चुनौती है उसको अनप्रेसिडेंटेड जन आंदोलन के साथ उसका मुकाबला करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि ये हमारी सेकंड पीक नहीं आएगी। और अगर ये हम बचाव की तरफ लगेंगे तो ये पक्की बात है कि सेकंड पीक नहीं आएगी। और फिर अगले साल से, जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, कि हम सबको उम्मीद है कि वैक्सीन भी आ जाएगा और हम नॉर्मल होते जाएंगे। और अंत में यही फिर एक बारी फिर गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ मास्क पहनिए, ठीक तरह से पहनिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और अपने हाथ को सैनिटाइज करिए, हाथ को धोइए, हाथ को स्वच्छ रखिए। ये हमारा सोशल वैक्सीन जो है, राजेश भूषण जी ने ये नाम दिया है सोशल वैक्सीन का, मैं समझता हूँ बहुत ही अप्रोप्रिएट बात है ये।